Hello students, today we will start new topic, oxidation and reduction. What is oxidation and reduction? It's just a part of redox reaction. Suppose in a redox reaction, there is any redox reaction, then oxidation and reduction take place simultaneously in that reaction. आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगे तो हम उसको कह लेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन है, या रिडॉक्स रिएक्शन ये कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली। तो आइए बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये किसके पार्ट होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के, है ना। ये क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैसे? रिडक्शन का जो आरईडी लेते हैं और ऑक्सीजन का ऑक्स लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? रिडॉक्स। ओके, यहां पे आरईडी लिया, ये रिडक्शन, और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। आइए बात करें ऑक्सीडेशन की। मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। ऐसे जनरली डेफिनेशन से समझ में क्या आएगा, तो ये ले लेते हैं। देखिए Cu कॉपर ऑक्साइड, है ना। ये कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे CuO, अब इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, है ना। तो क्या बनेगा? देखो ये क्या बनेगा? H2O, और क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड। ये क्या है? लिक्विड गैस सॉलिड। ओके, इस तरीके से। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है? ये होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसको? ऑक्सीजन का ऐड होना किसमें? टू अ सब्सटेंस में ऐड होना, टू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कहेंगे कि वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है? एक्चुअली क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है ना, वो घटना होती है, वो उसके साथ वो प्रोसेस होती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो हो चुका होता है। तो बात तो यहाँ पे रिएक्टेंट में देखेंगे, प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे। तो हाँ देखेंगे रिएक्टेंट में। देखो क्या देखेंगे, ये कॉपर है, कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को देखो, ये अगर ये इसके साथ चला गया तभी तो वाटर बना। तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा H2 के अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ओके, अब कॉपर के साथ क्या हुआ है? कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, ठीक है। तो कॉपर के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो रिडक्शन उसको बोलते हैं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या बोलेंगे? रिडक्शन, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जब ऑक्सीजन वहां से रिड्यूस हो जाएगा तो कहलाएंगे रिडक्शन। तो रिमूवल क्या होगा? रिमूवल ऑक्सीजन का रिमूवल किसमें से? फ्रॉम सबस्टेंस से, फ्रॉम अ सबस्टेंस। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं हम रिडक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन बोलते हैं। तो ऐसे, तो क्या हो रहा है? देखो कहां पे हो रहा है रिमूव, कहां से हो रही है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। कहां से हो रही है? कॉपर में से। तो कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, सब्सटेंस में से क्या हो रही है? ऑक्सीजन रिमूव। तो इस बंदे के अंदर जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे इस भैंस के आपके अंदर रिडक्शन हो रहा है। भाई साहब के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इस सब्सटेंस के अंदर रिडक्शन हो रहा है और इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। खाली यही नहीं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब क्या है, और भी है। देखिए इसकी और डेफिनेशन की बात करते हैं, और पॉइंट की बात करते हैं इसके, है ना। एक तो पॉइंट ये हो गया इसका। तो आप ये भी कह सकते हो, एक पॉइंट ये कह लो, अगला पॉइंट ये भी कह सकते हो आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फ्रॉम अ
सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? अगर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो क्या कहलाता है? वो ये कहलाता है कि वो भी ऑक्सीडेशन है। और देखिए, आप ये भी पॉइंट कह सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो आप कह सकते हो एडिशन ऑफ नॉन मेटल। एडिशन ऑफ नॉन मेटल किसके साथ? टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर नॉन मेटल ऐड होगा तो हम क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। आप ये भी कह सकते हो रिमूवल ऑफ मेटल। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन मेटल होता है, फ्रॉम अ सब्सटेंस, लेकिन बहुत बेकार नॉन मेटल होता है। तो खाली नॉन मेटल के अलावा हाइड्रोजन तो नॉन मेटल तो है लेकिन बहुत बेकार नॉन मेटल है, एक तरह से मेटल के पास में पहुंच जाता है, इतना बेकार नॉन मेटल होता है। तो इसको मेटल की तरह ट्रीट करते हैं। तो बाकी इसके अलावा कोई और मेटल भी होगा तो इसके अलावा ये तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। लेकिन क्या नाम है, फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो बेकार नॉन मेटल है ना। सारे नॉन मेटल में सबसे बेकार नॉन मेटल है। तो हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो मेटल का रिमूव होना भी और हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो नॉन मेटल का रिमूव होना, सॉरी मेटल का रिमूव होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो हाइड्रोजन क्या है? बिल्कुल मेटल के आसपास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बिल्कुल मेटल के नियर अबाउट होती है। अब ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गया? आप इसको लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना किसी बॉन्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। नॉन मेटल ज्यादा अच्छे से खींच लेते हैं और मेटल जो होते हैं वो कम खींच पाते हैं। तो हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, और मेटल की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो मेटल्स की हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नॉन मेटल की ज्यादा होती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिए ये हमने पॉइंट करे, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बाकी इसके पॉइंट लिखवाता हूं। ओके, रिडक्शन के मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं। रिडक्शन के पॉइंट, रिडक्शन क्या क्या होता है? रिडक्शन देख, तो एक तो हमने बात करी थी, एक तो हम नई बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे मेन डेफिनेशन तो यही है इसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस किस के साथ? किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड होगा ना, टू अ सब्सटेंस। बी पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और देखिए सी, एडिशन ऑफ क्या कहते हैं हम? मेटल टू अ सब्सटेंस। या फिर डी, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में नॉन मेटल को निकाल लो। नॉन मेटल कौन है? यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को नॉन मेटल की तरह ट्रीट किया है, फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे ये बहुत क्लियर हो जाएंगे सब, है ना। ये इसके पॉइंट होते हैं। अगर ऐसी ऐसी घटना होती है तो उसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा। नॉन मेटल को हटाना मतलब रिडक्शन है, और मेटल को जोड़ना मतलब रिडक्शन है, और ऑक्सीजन का निकलना मतलब क्या है? रिडक्शन है, रिड्यूस हो रही है ऑक्सीजन तो रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम कई सारे काफी खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन और बता देता हूँ ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। ठीक है, वो आपके कोर्स में है नहीं, वो 2 मिनट लगेंगे उसको बताने में, वो भी कर लेते हैं ना। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन है ना जो आपको एलएमएच में मिलेगी। ठीक है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जिंक होता है सॉलिड, जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो कोई भी कंपाउंड बनाएगा, ZnSO4, ZnCl2, ठीक है। आप इसको ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मत सोचिएगा इसको, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ये
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, इसको आप इग्नोर मार दीजिए, ये 11th की डेफिनेशन है। ऐसे ही मैं रिडक्शन की बात करता हूँ, रिडक्शन एक्स्ट्रा, वो भी है सब डेफिनेशन और ये भी एक्स्ट्रा है थोड़ा सा ना। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इन ए फ्रॉम बाय ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के द्वारा गेन करना। कैसे, कॉपर है, सॉरी Zn है, Zn कॉपर लिख लूँ मैं, कॉपर प्लस लिख लूँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। या जिंक, जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो क्या बन जाएगा, Zn। ओके, तो क्या होगा, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, जिंक बन जाएगा Zn2+। ओके, कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका बी पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अब ये पॉइंट आपको ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ये क्या है, नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन NUMBR लिख देता हूँ मैं आपको, कभी नो समझो आप इसको। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। देखिए 0 से क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था, 1 था, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। तो 1 से 0 कम हो गया, यहाँ 2 था, 2 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब कम होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है तो रिडक्शन कहलाता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन सब एक ही है, सब में क्या है, सबका मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। आपको जो 11th क्लास में आप सही से मैच कर पाएंगे। अभी क्या याद रखना है आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड करना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड करना रिडक्शन, या उसका उल्टा कह लें, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। ये इतना याद रखना है। या फिर मेटल याद रखना है आपको, एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और उसका उल्टा याद कर लेंगे, एडिशन सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, अगर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो रिडक्शन, जब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है तो क्या बोलते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक रिएक्शन लेता हूं, देखिए आपको, फिर उसके बाद काफी सारे एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। H2S प्लस Cl2, ठीक है। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे जो क्या बनेगा, 2HCl बना और सल्फर अलग हो गया। इन सल्फर भैया के साथ क्या हुआ है, ये देखो सल्फर भैया के साथ हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना इसके अंदर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो उनके साथ क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, क्या ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे के अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब एक क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इस बंदे के अंदर रिडक्शन हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में यहाँ इस इक्वेशन से सिर्फ क्या देखा, हमने हाइड्रोजन देखा, किसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और किसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो उससे हमने पहचाना कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके अंदर ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है।